Now let's have a look at these examples. यहाँ पे blanks दिए गए हैं and we have to fill in appropriate preposition. So the first one is the cat jumped dash river. Now you have to choose which is the appropriate option amongst the 4 options given below. Options जो हमारे पास हैं वो है in, into, to या फिर with. So यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? विच इज़ द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू बी फिल्ड इन दिस ब्लैंक? तो वो होगा इनटू. द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर. अब इनटू क्यों आएगा? मैंने आपको बताया था इन और इनटू दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर. टू और विद तो पहले डिस्कार्ड हो गया, वो नहीं आएगा. लेकिन जब कोई चीज़ मोमेंटम में होती है, मोशन में होती है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं. तो द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर. कैट ने रिवर में जंप किया, वो मोशन में थी, इसलिए यहाँ पर इनटू आएगा. सेकेंड ऑप्शन, देयर इज नो बॉय डैश क्लास. यहाँ पर आएगा इन. क्लास में कोई भी लड़का नहीं है. यहाँ इनटू क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ मोशन की बात नहीं हो रही. हम बता रहे हैं कि लड़का क्लास के अंदर है या नहीं है. यहाँ कोई एक्टिविटी उस समय नहीं हो रही जिस समय हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं. ऑन नहीं आएगा. ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर. सो there is no boy in the class. He lives dash Delhi dash India. If you remember preposition of place, तो मैंने आपको कहा था जब किसी छोटी जगह की बात करेंगे तो at यूज़ होगा और जब बड़ी जगह होगी तो in यूज़ होगा. So he lives at Delhi in India because India is a bigger country और उस कंट्री के अंदर एक सिटी है दिल्ली जहाँ पे आप रहते हैं, इसलिए आपने वहाँ पर क्या यूज़ किया? आपने वहाँ एट यूज़ किया. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लीज सिट डैश द नेक्स्ट बेंच. तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं विच आर एट, ऑन, अपॉन या फिर इन. तो यहाँ आएगा प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच. नाउ वाई ऑन? यहाँ ऑन क्यों यूज़ हुआ? इन तो नहीं आएगा. इन मतलब किसी चीज़ के अंदर, एट किसी जगह के लिए यूज़ करते हैं. ऑन और अपॉन में कन्फ्यूजन है. ऑन और अपॉन में वही रूल इम्प्लीमेंट होता है जो इन और इनटू में होता है. ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी किसी चीज़ के ऊपर. लेकिन फ़र्क ये है जब कोई चीज़ मोशन में होगी, व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन देन यू विल यूज़ अपॉन, अदरवाइज आप यूज़ करेंगे ऑन. सो प्लीज़ सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच. यहाँ कोई चीज़ मोशन में हो नहीं रही है, आप सीधा कह रहे हैं कि नेक्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, इसीलिए प्लीज सिट ऑन द नेक्स्ट बेंच. द टाइगर जम्प्ड डैश द स्टेज. अब यहाँ ऑन आएगा, ऑन टू आएगा, अप आएगा या एट आएगा? अप नहीं आ सकता, एट भी नहीं आ सकता. फिर से ऑन और ऑन टू में कन्फ्यूजन है. आई टोल्ड यू, अगर मोमेंटम में है, कोई चीज़ मोशन में हो रही है तो ऑन टू यूज़ होगा, अदरवाइज ऑन यूज़ होगा. मतलब दोनों का यही है, किसी चीज़ के ऊपर. लेकिन यहाँ मोशन में है. द टाइगर जम्प्ड, टाइगर जंप कर रहा है ऑन टू द स्टेज. So यहाँ आएगा द टाइगर जम्प्ड ऑन टू द स्टेज. सो दीज आर द वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ आपने देखा कि आप कैसे ब्लैंक्स में या सेंटेंसेस में अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं. मेजर जो आपने यहाँ देखा 2 एग्जाम्पल्स में प्रोमिनेंट चीज़ थी वो था इन और इनटू का डिफरेंस, ऑन और ऑन टू का डिफरेंस. इन यानी अंदर, इनटू का मतलब भी अंदर लेकिन चीज़ मोशन में होगी. ऑन का मतलब ऊपर, ऑन टू का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन टू तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ मोशन में होगी. सो विद दिस वी फिनिश आवर टुडेज लेक्चर ऑन प्रेपोजिशंस. नेक्स्ट हम प्रेपोजिशंस पे ही थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करेंगे. जो एक्सेप्शंस हैं या जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहती है सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन यूज़ करते टाइम, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.